जीवन रहस्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे समय समय पर आपको हमारी नई वीडियो मिलती रहे। आज मैं आपको काला जादू के बारे में बताने जा रहा हूँ। काला जादू टोने टुटके या अन्य किसी के द्वारा किया कराया जैसी बातें भी समाज में प्रचलित हैं। हालांकि इसकी सच्चाई के बारे में कोई नहीं जानता। कुछ लोग मानते हैं कि काला जादू होता है और कुछ लोग इसे वहम मानते हैं। अब यह शोध का विषय हो सकता है। माना जाता है कि काला जादू उसे कहते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने स्वार्थ को साधने का प्रयास करता है या किसी को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। बंगाल और असम को काला जादू का गढ़ माना जाता है। काले जादू के माध्यम से किसी को बकरी बनाकर कैद कर लिया जाता है या फिर किसी को वश में कर उससे मनचाहा कार्य कराया जा सकता है। काले जादू के माध्यम से किसी को किसी भी प्रकार के भ्रम में डाला जा सकता है और किसी को मारा भी जा सकता है। माना जाता है कि काला जादू शरीर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये शक्तियाँ बाहरी व्यक्ति द्वारा भेजी जाती हैं जो उस व्यक्ति पर आंतरिक प्रभाव डालती हैं। दरअसल काला जादू मनोवैज्ञानिक ढंग से कार्य करता है। काला जादू करने वाले आपके अचेतन मन को पकड़ लेते हैं। इसका प्रभाव आपके मन पर होता है। काले जादू को अभिचार के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऐसा तंत्र मंत्र जिससे नकारात्मक शक्तियों को जागृत किया जाता है। काले जादू अर्थात नकारात्मक तंत्र मंत्र का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस स्थान से भगाना, उसे परेशान करना या उसे अपने वश में करके उसका इस्तेमाल करना या फिर उसे बर्बाद कर देना होता है। काले जादू का समय रहते उपाय न किया जाए तो यह अत्यंत विनाशकारी, भयानक या घातक हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक की जिंदगी तबाह तथा बर्बाद हो सकती है या फिर उसे कोई भयानक बीमारी या कोई बहुत ही भयंकर आपदा आ सकती है। जब अचानक से आपका अच्छा समय बुरे समय में बदल जाता है तो ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि आपको या आपके घर को किसी बुरी नज़र लग गई है या किसी ने कुछ किया है। काले जादू से बचने के बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें सबसे शक्तिशाली उपाय बजरंग बली द्वारा किया जाता है। बजरंग बली के कुछ ऐसे प्रभावशाली मंत्र हैं जिसके प्रभाव से हम काले जादू से बच सकते हैं। बस भरोसे और विश्वास को कायम रखें। अतः काले जादू से बचने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। कम से कम 43 दिनों तक प्रतिदिन बजरंग बाण पढ़ें। कभी कभार घर में सुंदरकांड का पाठ भी करवाएं। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी गुड़ घी मिलाकर उसके कंडे पर धूप देना चाहिए। पूर्णिमा, अमावस्या, 13, 14 और मंगलवार के दिन विशेष ध्यान रखें। इस दिन पवित्र बने रहें। इसके अलावा 5 शनिवार शनि मंदिर में छाया दान करें, अर्थात एक कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर उसे मंदिर में रख दें। और इसके अलावा घर में गौमूत्र का छिड़काव करें और हो सके तो कुछ दिन थोड़ा थोड़ा गौमूत्र पीने से भी लाभ प्राप्त होता है। सफ़ेद आंकड़े का पौधा घर में लगाएं तथा इस पौधे की जड़ को कुछ दिन के लिए गले में बांध लें और एक नींबू लेकर 21 बार अपने ऊपर या पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उतारें और उसे किसी चौराहे पर रखें और ध्यान रखें लौटते वक्त पीछे पलटकर कदापि न देखें। जावित्री, गायत्री, केसर और गूगल मिलाकर 21 दिन तक सुबह शाम गाय के कंडे पर रखकर जलाएं और कालिका माता को 7 गुलाब के फूल चढ़ाकर 21 बार ओम क्रीम का जाप करें। इसके बाद इसमें से एक गुलाब के फूल के 7 पत्ते व्यक्ति को खिला दें और शाम के समय ये मंत्र 11 बार पढ़ते हुए घर में धूप बत्ती जलाने से दूसरे की बुरी नज़र, टोना टोटका आदि विचार कर्म नष्ट हो जाते हैं। अतः मैं आपको बजरंग बली का यह शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है।
अतः इस मंत्र का गलत उच्चारण कदापि ना करें, वरना इससे हानि भी हो सकती है। अतः मंत्र आप ध्यान से सुने। ओम है भैरव भैरव भय केर हिर रक्ष रक्षा हम फल स्वाहा। इसके साथ ही मैं यह बताना चाहता हूँ कि एक बार जब कोई व्यक्ति ब्लैक मैजिक या काला जादू से प्रभावित होता है तो इसके बुरे प्रभाव से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि भगवान श्री हनुमान कलयुग में भी विद्यमान हैं। काले जादू का बुरा प्रभाव से छुटकारा पाना मुश्किल है, किंतु नामुमकिन नहीं है, क्योंकि भगवान बजरंगबली का नाम ही संकट मोचन है। इस नाम का अर्थ है कि वह हमारे जीवन के सभी संकट को दूर कर देते हैं और काला जादू के प्रभाव को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। अतः आज मैं अपनी यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।